अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है कल, उसका अहवाल बताते हैं और कौन से स्विंग वोट हो सकते हैं और हुकूमत के कितने वोटों की तादाद और जो एक अहम जो मामला है वो क्या होने वाला है उस जो कल जुडिशल कमीशन के इजलास में है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सबसे अहम तरीन केस कौन सा हो सकता है, क्या 26वीं आईनी तरमीम के अलावा भी कोई केस है जो सबसे अहम है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो हुकूमत की आज कानून साजी है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद, फिर जो है उसके बाद सर्विसेज चीफ्स की तादाद, जो मुद्दत मुलाजमत है उसके मतलब, और जो इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा, ये सारी क्या तफसीलात है ये हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने वाला है। और कल जो है वो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने 5 नवंबर को इजलास तलब किया था। उस इजलास का आवाज़ शेयर करते हैं। उसमें जो है टॉप 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, चीफ जस्टिस या फरीदी साहब, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है। 4 तो ये हो गए। इसके बाद जो है वो हुकूमत के जो बनते हैं तकरीबन 5 वोट, जिसमें वज़ीर कानून एक हो गया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल 2, और उसके बाद जो है 2 अपोजिशन के बंदे होंगे और 2 ही हुकूमत के बंदे होंगे। टोटल 4 हो गए। और 5वां बंदा वो है जो स्पीकर कौमी असम्बली जिसको वो नामजद करेगा। तो ये 5 ये हो गए। और उसके बाद है पाकिस्तान बार कौंसिल का भी जो नुमाइंदा उसमें होगा। और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो है इस वक्त फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। वो हैं पीपल पार्टी से हैं इस वक्त। और जो इसके बाद जो फ़ारूक एच नाइक साहब है तो वो तो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। और उसके बाद जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी बार काउंसिल से हैं। ज़ाहिर सी बात है फिर जो सदर बार काउंसिल से होगा उसका भी जो है वोट वो उन्हीं से होगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतलात कुछ ये ही हैं। तो अगर बार काउंसिल का सदर भी उनके साथ मिल जाए तो ये 6 वोट हो गए। 7 मेंबरान की तादाद है, जिनमें से अगर बिलफर्ज 2 पीटीआई के अपोजिशन के हैं वो इसकी तरफ चले जाएं तो 2 और 4 6 हो गए। और 7वां जो जज होगा वो आइनी बेंच का होगा। अब देखने वाला है कि आइनी बेंच का कौन सा मेंबर बैठेगा, क्योंकि यही जो 26वीं आइनी तरमीम है उसमें जो है वो कुछ जो हम कह सकते हैं गलतियाँ हैं। और उसमें ये अब आईनी बेंच का सरबराह भी जो है वो इसका एक मेंबर होगा। अब देखना है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। इस चीज़ पर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पर जो है वो खामोशी है। तो इस वजह से अब देखने वाला, अब 6-6 से अगर बिलफर्ज ले लें तो इसमें जो स्विंग वोट होंगे सबसे, वो पाकिस्तान बार काउंसिल और उसके बाद है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जो वो दोनों जिस तरफ जाएंगे मामला उसी तरफ होगा और फैसला वही होगा। ज़ाहिर सी बात है अगर वो 2 हो जाते हैं तो 7 हो जाएंगे और इधर 5 हो जाएंगे। 7 और 5 से जो है वो फैसला होगा। अगर बिलफर्ज 3 जजेस ये हो जाए, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 अपोजिशन के बंदे यानी कि पीटीआई के हो गए, तो ये 5 मेंबर हो गए। तो ये अब देखना होगा कि अब आने वाले दिन में ही तय होंगी ये चीज़ें। ये कल अब पता लगेगा कल क्या होता है। कल सिनेरियो सबसे अहम चीज़ होने जा रही है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम तरीन केस है वो मखसूस नशिस्तों वाला केस है। और उसके जो खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। 12 जुलाई को फैसला आया था, जो 12 जुलाई गई, 12 अगस्त गया, फिर 12 सितंबर गई, 12 अक्टूबर गई, अब जो 12 नवंबर आने वाली है और गलमन आज 4 हो गई है। तो इस वजह से अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के। तो देखते हैं अब इस पर जो है वो सूरत हाल बड़ी अहम होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल आएगा, क्या वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है और फैसला जो है इसको भी नहीं टेकअप किया जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कमज़ोर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने जो है वो फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाला। तो इस वजह से जो है अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ना आता तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते पाकिस्तान। तो जब से उन्होंने वो फैसला मुअत्तल किया था और उसके बाद मामला चला है तो हमने देखा है काजी फैसल साहब का रास्ता रुका है और उन्होंने हुकूमत को जो है वो हर मुमकिन मदद की है जो उनके लिए मुश्किलात आती थी। तो ये अब देखना है कि जो है सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है उसको जमात इस्लामी ने भी चैलेंज कर दिया है। तो सबसे अहम चीज़ जो होने जा रही है वो मखसूस नस्लों का फैसला होगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिएक्ट करती है, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये देखना होगा। इसके बाद जो फिर 26वीं आईनी तरमीम है वो अहम है, आप देखते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है अभी या नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में आएंगी। इसके बाद जो हुकूमत ने कानून साजी पास कर ली है, 34 जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में और जो 12 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिए। पहले 9 थे, अब 3 की और तादाद बढ़ा दी है। हालांकि एक जो है वैकेंसी अभी तक खाली है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस वजह से 12 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में और बढ़ा दिए, यानी कि 34 जजेस जो है वो हुकूमत करने जा रही है। उन्होंने जो है वो बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया है।
ज़ाहिर सी बात है इसका बर्डन जो है वो कौमी ख़जाने पर ही होगा और हुकूमत ने कौन सा अपनी जेब से देने हैं, अवाम के टैक्सेस से ही होंगे, पैसे सारे जाएँगे। हालाँकि पहले जो एडहॉक 2 जजेस साहिबान आए थे, उन्होंने अभी तक कितने केसेस जो हैं वो डिसाइड कर लिए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सब कुछ वाज़ेह नज़र होती जा रही हैं और इसके बाद जो है वो सर्विसेज़ चीफ्स की जो है मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी गई है। पहले 3 साल होती थी जो आर्मी चीफ़ की होती थी मुद्दत मुलाज़मत, अब जो है वो कानून कौमी असम्बली से बिल पास हो गया और अब जो है वो मुद्दत मुलाज़मत 5 साल कर दी गई है। तो अगर ये 2 साल बढ़ जाती है तो 2024 और गालिबन 26 या 27 में फिर आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर होंगे। और ये एक चीज़ अहम की गई है, पहले 64 साल थी, अब इसको ख़त्म करके जो है वो अगर ये 64 साल की मुद्दत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब कौमी असम्बली से तो पास हो गए हैं ये कानून। तो बज़ाहिर ये जो अपोज़िशन ने बड़ा एहतजाज किया, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन बिल तो हुकूमत ने पास कर लिए। तो नाज़रीन ये थी अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।